नमस्कार साथियों, प्रखर एजुटेक के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं लूसेंट्स के वस्तु सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस जो मौर्य काल से संबंधित हैं। तो पहला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र की जाती है। अगला प्रश्न, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी। तो सुसीम की हत्या अशोक ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। तो उनका नाम था कारुवाकी। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है। तो प्राकृत अर्ध मगधी। अगला प्रश्न, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो अशोक को तक्षशिला भेजा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। तो वो अशोक थे जिनका नाम देवान प्रियदर्शी था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश है। तो प्राचीनतम राजवंश मौर्य वंश है। अगला प्रश्न, कौटिल्य यानी चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया। तो अशोक महान ने बौद्ध धर्म को अंगीकार किया। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। तो चाणक्य ने मदद की थी चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में। अगला प्रश्न, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है। तो सांची बौद्ध का निरूपण करता है। अगला प्रश्न, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था। तो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पड़ था। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक मौर्य और बिंदुसार मौर्य वंश के शासक हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है। तो मुद्रा राक्षस का लेखक विशाखदत्त हैं। अगला प्रश्न, विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो चंद्रगुप्त के समय में राज दरबार के दुरभिसंधियों के बारे में मुद्रा राक्षस है। अगला प्रश्न, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते। तो हैं चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को जीता। अगला प्रश्न, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो है अशोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं। तो अशोक के शिलालेख पाटलिपुत्र में नहीं हैं। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। तो अर्थशास्त्र के लेखक चंद्रगुप्त के समकालीन था।
अगला प्रश्न, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया। अगला प्रश्न, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्त। अगला प्रश्न, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो वह है प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। अगला प्रश्न, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वो था श्रीलंका, जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो लकड़ी का बना था। अगला प्रश्न, बराबर या जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो आजीविकों ने। अगला प्रश्न, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो है भाब्रू स्तंभ। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर मिलाइए। तो इसमें आंसर सी सही है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोटस से संबंधित हैं, बिंदुसार अमित्र घात से संबंधित हैं, अशोक प्रियदर्शी से संबंधित हैं और चाणक्य विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किसके द्वारा? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है वो है कालसी में। अगला प्रश्न, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो है शिलालेख 13। अगला प्रश्न,
प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो वो थे अशोक, जो प्रायः जनता के संपर्क में रहते थे। अगला प्रश्न, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो है मुद्रा राक्षस में। अगला प्रश्न, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। तो कथन केवल 1, 2, 3 सही हैं। पहला कथन है संस्कृत कला व साहित्य, तीसरा कथन है प्रांतीय विभाजन और चौथा कथन है हिंदू कुश तक साम्राज्य। अगला प्रश्न, कथन ए, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण आर, कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो आंसर इसमें ए सही है। कथन ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है 2 रा एवं 13वां। अगला प्रश्न, कथन ए, अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कथन आर, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसमें आंसर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो वो है मास्की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो वो है ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। अगला प्रश्न, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। अगला प्रश्न, सूची 1 और 2 को सम्मिलित कीजिएगा। इसमें आंसर ए सही है। उत्तरापथ राज्य की राजधानी तक्षशिला, दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैनी और प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला प्रश्न, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वो है अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो वो है उपगुप्त से उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी।
अगला प्रश्न, किसने पाटलिपुत्र को पोलियाब्रोथा कहा? तो मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलियाब्रोथा कहा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो कहा सड़क निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा जाता था। अगला प्रश्न, मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो थे तिष्य। अगला प्रश्न, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो है परिशिष्ट पर्वन। अगला प्रश्न, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? तो मौर्य का राजकोषीय वर्ष आषाढ़ महीने से आरंभ होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? इसमें ये सही है, चोल, पांड्य, सतीय पुत्र और केरल पुत्र। अगला प्रश्न, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अगला प्रश्न, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो यह है ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? तो यह है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालुकाश्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? तो यह है मिर्ज़ापुर के समीप चुनार की खदानों से। अगला प्रश्न, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते या किसकी उक्ति है? तो है मेगास्थनीज की। अगला प्रश्न, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वो थे बिंदुसार। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो यह 13वां बृहत शिलालेख। अगला प्रश्न, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो उस समय उज्जैन के गवर्नर थे। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो है पृथक कलिंग शिलालेख। अगला प्रश्न, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? वो कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? तो ये है 6वें शिलालेख में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? तो है प्रादेशिक राजुक युक्तक। अगला प्रश्न, बिष्टी है, बिष्टी बेगारी है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? तो सीता से तात्पर्य राजकीय भूमि से प्राप्त आय।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो है स्तंभ। अगला प्रश्न, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो ये महास्थान बांग्लादेश, सोहगौरा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा। अगला प्रश्न, अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो वो लिपि है खरोष्टी। अगला प्रश्न, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो है सर-ए-कुना कंधार में। अगला प्रश्न, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वो है 15 अधिकरणों में। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अगला प्रश्न, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो वो थे मिस्र के राजा। अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में डायमेकस डीमेकस भारत आया था? तो था बिंदुसार के शासनकाल में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो वो है गुर्जरा में। अगला प्रश्न, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? तो है महावंश में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उदार भार मूर्ति शिल्प शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक यानी राजा अशोक उल्लिखित है? तो है कंगन हल्ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।